उसको अपनी जिंदगी में अपनाने का प्रयास करो। सारा एक दिन में नहीं अपनाया जाता, एक दो बात हमेशा कोई ना कोई लेके जाओगे, वही चीज एक एक करके जुड़ जाएगी, संचय कर लोगे अपने मन में। एक एक अक्षर सीखने से बच्चा विद्वान बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाते हो, एक एक ईंट रखने से महल बना लेते हो, और एक एक दाना इकट्ठा करके जमींदार कितने लोगों का पेट पालता है, एक एक बूंद करके सागर भर जाता है। इसी प्रकार से अगर एक एक चीज को भी जिंदगी में अपनाओगे, एक एक बुराई को छोड़ते चले जाओगे, तो मन पवित्र हो जाएगा और अच्छी चीजों को संचय करने से हमारे हृदय में अच्छे गुणों का भंडार भर जाएगा। तो जब भी कोई काम करोगे, मन से करोगे, वचन से करोगे, कर्म से करोगे। तीन प्रकार से कर्म करता है इंसान। तो मन में जो भावना होगी उसी के अनुरूप आपके काम भी होंगे। ये सत्संग का गुण होगा। सत्संग में जब जब भी जाओगे, वो आपकी जो दबी हुई अच्छी भावनाएं हैं उनको ताकत दे के उभार देंगे। बुरी भावनाएं हैं उनकी जड़ को काटने का काम करेंगे, वो धीरे धीरे कटती चली जाएंगी। लेकिन आज तो क्या है, हम सत्संग में जाते क्यों हैं? कुछ पाखंडी लोग, सत्संग किसने बना लिया? अरे दो शब्द गाने आगे, वो भी सत्संगी है। एक तारा लेके घर घर हो जाता है, ले तेरे सत्संग कर दूं। किस लिए सत्संग कर दूं? कि जाते वक्त 200-400 रुपए दे देना, शाम को अच्छा खाना बना के उसको दे देना, तो मंगते भिखारियों का काम हो गया। सत्संग मांगना खाना सिखाता है क्या किसी को? सत्संग बुरी आदतें सिखाता है क्या? अरे सकता है जीव का अंधकार मिटाता है, उसको अच्छी लाइन पे लगाता है, नाम का बखान करता है प्रभु का गुणगान करके, और कहता है कि अपनी मलिन वासनाओं को त्याग के प्रभु में अपने मन को लगाओ और नाम की कमाई करो, तुम्हारा जीवन अच्छा, सच्चा और पवित्र बनता चला जाएगा। और जब जीवन तुम्हारा अच्छा होगा तो आपके सारे कर्म भी अपने आप अच्छे होंगे। और जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे, उसके साथ रहने वाले, उसके परिवार वाले, उसका आस पड़ोस, उससे मिलने देखने वालों के भी विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। हम तो देखते हैं कि घर में हम नाम सत्संगी का लेते हैं और घरों की हालत होती है कि आपस में सास बहू की नहीं बनती, बेटे बाप की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। आज समाज में जो कुरीतियां और बुराइयां हैं उनको देखो कि घर घर में झगड़ा है। सास बहू का इतना बुरा झगड़ा है कि उसको घर से ही निकाल देते हैं। बूढ़े बुजुर्ग ने, जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके लिए दो रोटी नहीं है। अरे जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, सत्संगों में जाएगा कोई फायदा नहीं, पूजा पाठ करेगा कोई फायदा नहीं, तीर्थों पे जाओ दान पुण्य करो कोई फायदा आपको नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति करो कोई फायदा नहीं होगा। साक्षात परमात्मा भी तुम्हारे सामने हो और उनकी तुम पूजा करते हो और अपने माँ बाप और सास ससुर को दुत्कारते हो, फिर भी तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। परमात्मा भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। माँ बाप से बढ़ के, सास ससुर से बढ़ के कोई देवी देवता नहीं है, सब पाखंड है। अगर तुम उनकी पूजा करते हो, सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हो, प्यार उनको देते हो, सही टाइम पर उनकी संभाल करते हो, दुख सुख में उनकी पूछताछ करते हो और उनको प्यार प्रेम से बोल के घरों में उनको इज्जत सम्मान देते हो, तो कोई भी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें दुख और कष्ट दे देगा। आदमी कोई भी जो काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। तुम अपने प्रति प्यार चाहते हो तो दूसरों से प्यार करो। तुम अपने प्रति अगर इज्जत चाहते हो आपकी खुद की, तो दूसरे की इज्जत करना सीखो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी सेवा हो तो तुम सेवा करनी सीखो। जो माँ बाप की सेवा, बुराइयों से बचो। शराब, कबाब, मांस, मछली, अंडे, आज देखते हैं कि घर घर में, हर शहर में, गांव में भी देखो जगह। आज मैं दिनों गांव से ही चल रहा था, तो जब देवसर मोड़ की तरफ मुड़ा तो वहां भी एक बोर्ड लगा हुआ था, चिकन कॉर्नर। बोलो क्या बड़ी बात है। गंद खा के ज्यादा जीवोगे। परमात्मा ने खाने के लिए आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन, जिससे विचार अच्छे, जीवन अच्छा, शरीर अच्छा, तंदुरुस्ती रहेगी, रोग बीमारियों से मुक्त रहोगे, लंबी उम्र जियोगे। बुरे विचार और ये जो ब्लड प्रेशर की है, शुगर की बीमारी है, या स्पॉन्डिलाइज है, या आपको सर्वाइकल जैसे ये दर्द हैं, ये सब के सब रोग
इन्हीं बीमारी, इन चीज़ों के कारण होते हैं। लेकिन जिस इंसान का ज़्यादा चरपरा भोजन नहीं है, शुद्ध शाकाहारी भोजन है, दाल मक्खन मलाई दूध घी खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको खा के देखो कितने अच्छे अच्छे प्रकृति ने हमारे लिए फल पैदा किए हैं। किसी को कष्ट दुख नहीं देना, किसी से कोई चोरी नहीं करनी, और उनके खाने से विचार भी पवित्र, अच्छा हमारा शरीर निरोग तंदुरुस्ती बनी रहती है, शरीर में ताकत स्फूर्ति आती है, अच्छा उनसे जो ताकत मिलती है उसी से हमारा खून, उसी से हमारे विचार और उसी से हमारा जीवन बनता है। इसलिए ऐसी बुराइयों से बचा करो। सत्संग तुम्हें कब काम देगा? जब तुम्हारे अच्छे ख्याल, जिसके अच्छे ख्याल हैं वो अच्छी चीज ग्रहण करने के लिए वहीं पहुंचेगा। अब बुरा आदमी जहां कहीं जाएगा उसको बुराई की खोज शुरू हो जाएगी। अच्छा आदमी जहां कहीं भी जाएगा वो सोचेगा मुझे कहीं ना कहीं सत्संग मिले, कहीं कथा मिल जाए, कहीं संत महात्मा मिल जाए, उसकी मैं सेवा स्वरूपा करूं, दर्शन करूं, ताकि मेरे विचार शुद्ध हों। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा पहले संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए इसीलिए जाते थे कि हम घर गृहस्थी में रह के संसारी चीज़ों में पड़ के इस काल और माया के देश में फंस के हमें दूसरी व्याधियों ने चीज़ों ने घेर रखा है, जिसके कारण हम बुराइयों से नहीं बच पाते। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने से, उनके वचन के सुनने से हमारी मन पवित्र हो जाएगा, विचार पवित्र हो जाएंगे, और जो समय उनके संग में गुजरेगा उसका तो क्या कहना है कि 100 वर्ष तक तुम दूसरे अच्छे काम करते रहो और संतों का सत्संग 5 मिनट का भी बहुत बढ़िया रहेगा।